पता है हम लोग मैच कहाँ हारे? कहा सच पनौती, सच पनौती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मार्केट क्रैश कर रहा है, बहुत सारे लोग पैनिक में हैं बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स रेक्ट हो रहे हैं। बिटकॉइन इतना नहीं गिरा है कल से लेके आज तक में, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में भारी गिरावट आई है। तो क्या ये मार्केट ओवर हो गया है? इज द बुल रन ओवर नाउ और बिटकॉइन विल क्रैश मोर लेकिन उसके बाद बाउंस आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम आज की वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट से। एंड 4 आवर में हम जो है इस चैनल को ट्रैक कर रहे थे विच इज नाउ ब्रोकन, क्योंकि 4 आवर की कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हो गई है। उसके बाद भी आप देख रहे हो कि ये लगातार नीचे जा रहा है। तो बिटकॉइन पे सेल प्रेशर हैवी है, लेकिन वन थिंग वी नीड टू वॉच इज कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज अ वीकेंड मूव। वीकेंड मूव्स में जनरली वॉल्यूम नहीं होती है एंड वीकेंड मूव को जो है आप एक ट्रेंड डिफाइनिंग मूव कभी कंसिडर नहीं करते हो। इस चीज का हमेशा याद रखना। वीकेंड पे रिटेलर्स को बहुत ज्यादा ट्रैप किया जाता है। इसका एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। लिक्विडेशन मैप से हमें दिख जाएगा। तो लिक्विडेशन मैप में आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा डंप आया है, मेरी सारी पोजीशंस रेड में है, लेकिन लिक्विडेशंस जो है इतनी नहीं है। 544 मिलियन ही लिक्विडेशंस हैं। जबकि आपको याद होगा जब हमारा ये वाला डंप आया था तो लिक्विडेशन 700, 800, इवन 900 मिलियन डॉलर्स तक गई थी। तो इस डंप में और इस डंप में इतना फर्क क्यों है? इट्स बिकॉज ये वीकेंड का डंप है एंड ये वाला जो डंप था वो वीकेंड का नहीं था। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अभी रिटेलर्स को ही ट्रैप किया जा रहा है। इसका एक और उदाहरण है आपके पास कि सोलाना के मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा आपको दिख रहे होंगे अगर आप ट्विटर यूज करते हो। 2-3 दिन से लगातार सारा पैसा सोलाना के मीम कॉइन्स में जा रहा है। तो जब भी ऐसा मार्केट क्रिएट होता है कि मीम कॉइन्स पंप कर रहे होते हैं तो हम लास्ट स्टेजेस ऑफ द रन पे आ जाते हैं, जिसमें हम फिर पैसा फ्लो इन होता हुआ देखते हैं बिटकॉइन पे। तो मैं एक बार वो चार्ट आपसे दोबारा डिस्कस करता हूँ। इस तरीके की साइकिल होती है बेसिकली। फियाट से बिटकॉइन जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, एंड ये स्मॉल कैप्स के बाद जाता है मीम कॉइन्स में। उसके बाद वापस पैसा बिटकॉइन में फ्लो इन होता है। अब इसका उदाहरण हमें दिख जाएगा डोमिनेंस से। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अच्छी खासी पंप करी कल, क्योंकि पैसा सारा बिटकॉइन पे जा रहा था एंड आज भी आप देख रहे हो कि ये थोड़ा ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो दिस इज द साइन कि पैसा अब जो है मीम कॉइन, शिट कॉइन, छोटे कॉइन से लेके लोग अब बिटकॉइन में डाल रहे हैं जस्ट टू सेव देयर प्रॉफिट्स एंड उनका जो उतना प्रॉफिट हुआ है वो बिटकॉइन में डाल के, ताकि वो मार्केट से भी एक्सपोज रहे एंड उनका जो डाउन साइड है वो भी कम हो जाए। सो इन केस यू हैव बुक्ड सम प्रॉफिट्स या आप प्रॉफिट बुक करके आपके पास कैश पड़ा है तो दिस इज अनदर ऑप्शन। लोग बिटकॉइन पे पहले डालते हैं, फिर बिटकॉइन ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो फिर वो लोग डाइवर्ज करना स्टार्ट करते हैं इन ऑल्ट कॉइन्स, राइट। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं है। आई नो योर क्वेश्चन इज कि भाई हमारा XYZ ऑल्ट कॉइन का लॉन्ग है जो हमने इस लैंग्वेज पे लिया है, क्या करें, खोले रहे, बंद कर दें? तो उसका आंसर सिंपल है, डिपेंड्स ऑन योर लेवरेज। तो अगर आपका लेवरेज बहुत हाई है, अगर आपका लेवरेज 5x से ऊपर है तो इट्स बेटर टू क्लोज, टेक सम लॉसेस एंड थोड़ा साइडलाइंस पे बैठ जाओ। क्योंकि अगर आप 5x से ऊपर लेवरेज ले रहे हो उसका मतलब है कि आपने इस रन में अच्छा पैसा बनाया होगा एंड आपका उस सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट मनी अभी लॉस में होगा। तो बेटर है कि आप ज़्यादा रिस्क मत लो। 10x, 5x से ऊपर 10x, 20x पे अगर आप करते हो यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट तो बेटर टू स्टे आउट। इसके बाद सेकंड कैंप है कि क्या हम यहाँ पे अभी स्कैल्प एंट्रीज लें, डू वी लॉन्ग हेयर, क्या हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड करें? तो उसका आंसर भी है नो। वाई? बिकॉज मार्केट अगर हमें थोड़ा सा भी कंफर्मेशन देता कि भाई हम यहाँ पे टिक जाएंगे, हम यहाँ से बाउंस करेंगे, तो हम वो कंसिडर कर सकते थे। लेकिन जब से इसने ये ट्रेंड ब्रेक किया है, इवन अगर आप देखोगे डेली वाला जो सपोर्ट था वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब मूविंग एवरेज के भी नीचे जो है डेली ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा सा रेड अलर्ट आपको दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि भाई डंप आ सकता है, थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाओ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे कि ट्रेंड अभी भी जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट में अभी भी कोई ऐसा बिग मूव नहीं आया है जो ट्रेंड को चेंज कर दे। मार्केट काफी टाइम से ऊपर जा रहा था लेकिन अभी ट्रेंड को जो है रीथिंक किया जा रहा है। ट्रेंड ब्रेक किस तरीके से वर्क करता है? ये वाला जैसे ट्रेंड था तो अच्छा खासा इसने मूव किया, अच्छा खासा ऊपर लेके गया, यहाँ पे मार्केट में अच्छा डंप आया एंड यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड स्विच हुआ, फिर तुरंत ही ट्रेंड बैक स्विच हो गया एंड ऊपर जाने लग गया। तो दिस कैन हैपन हियर ऑल्सो। ये तभी होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज हो जाता है, तो लेवरेज फ्लश के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो $49,000 से हम $38,000 तक गए थे। ये वाला डंप आपको याद होगा जनवरी में ही आया था एंड उसके बाद से मार्केट जो है ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो सेम काइंड ऑफ थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। मार्केट विल गो डाउन एंड ट्राई करेगा ट्रेंड को चेंज करने का, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ सपोर्ट्स हैं जिनको हमको फोकस करना है, राइट। तो वो सपोर्ट्स क्या है? वो सपोर्ट्स हैं $60,000 से $60,500। सेकंड सपोर्ट हमारे पास $53,000 से $51,800 है। अब आप बोलोगे कि यार बुल रन कब खत्म होगा, इज द बुल रन हैज एंडेड, ये कैसे पता चलेगा? तो वीकली में आप चार्ट को स्विच करिए, आपको एक और ट्रेंड जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा एंड आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड का सपोर्ट कहाँ पे है। अभी ये जो ट्रेंड का सपोर्ट है वो $52,000 वाले सपोर्ट के साथ है। तो दिस इज द ट्रेंड जो हमें वॉच करना है। जैसे ही ये ट्रेंड खत्म होता है इसका मतलब है कि आपका बुल रन खत्म हो गया है। तो जब तक मेरा वीकली
डेली ट्रेंड जो है यहाँ पे स्विच नहीं होता है तब तक मैं यहाँ पे ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा। दिस इज़ एन हेल्दी करेक्शन, इतना कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना है ऊपर से नीचे, आई थिंक अराउंड 15% भी नहीं होगा, तो इट्स अराउंड 12%। यहाँ से अगर हम $60,000 वाली रेंज पे भी जाते हैं तो इट विल बी 17%, राइट। तो दिस इज़ अ हेल्दी करेक्शन एंड आपको पता है कि हमारी नेक्स्ट मंथ है हाविंग, एंड हाविंग से पहले इस टाइप का करेक्शन एक्सपेक्टेड था। वी वर वार्निंग यू अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स एंड मैं बोल रहा था भाई 30% कैश में रहो, 30% कैश में रहो, थोड़ा बुक कर लो, बाइंग के लिए भी तो चाहिए होगा कैश। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको वार्न किया था इस वाली वीडियो में, दैट वाज बीटीसी माइनर्स आर सेलिंग। यहाँ पे मैंने आपसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स जो है डिस्कस किए थे कि वाई यू शुड बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट किए वीडियो देख के, वो वर एबल टू गेट इनटू कैश, लेकिन अगर आप नहीं भी आ पाए कैश में तो कोई बात नहीं, देयर इज अ प्लान फॉर यू ऑल्सो। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये डंप मार्केट में क्यों आया है, किस तरीके से आया, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है रेक्ट कैपिटल ने, एंड इन्होंने कंपेयर किया है 2016, 2020, 2024 की हाविंग एंड प्री हाविंग के पहले का जो डंप आता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दैट जो ब्लू बॉक्स है ये प्री हाविंग रैली बताता है, ये वाला जो है लास्ट प्री हाविंग रिट्रेस बताता है, तब हाविंग से पहले का जो रिट्रेस आया है। इसके बाद हाविंग के बाद का जो रिकम्युलेशन होता है, इसके बाद हाविंग के बाद का जो पैराबोलिक अपसाइड मूव होता है। ये इन्होंने 3 आपके पास बॉक्सेस डिफाइन करे हुए हैं। तो 2020 में जो रिट्रेस था वो 20% का था, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज द रिट्रेस। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 20% का मूव था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 2016 में, तो यहाँ पे था 40% का रिट्रेस, इधर आप देख सकते हो। इसके बाद जो ये रेड एरिया है, दिस वाज द अक्यूमुलेशन एरिया, जहाँ पे अक्यूमुलेट किया गया था, एंड उसके बाद हाविंग के बाद का पैराबोलिक मूव था। करंट अगर हम देखें तो दिस इज द रैली जो कि इस बार आई है। इसके बाद रिट्रेसमेंट जो है अभी भी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम हमें जाना चाहिए अराउंड $50,000 के लेवल्स तक बिफोर वी कंटिन्यू अप, एंड दिस विल बी आवर अक्यूमुलेशन जोन ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि हाविंग से पहले डंप क्यों आ रहा है भाई, बुलरन से पहले डंप क्यों आ रहा है, इज द बुलरन ओवर। तो हर बार ही आया है ये डंप, एंड इस डंप के लिए हम ऑलरेडी कैश चलो इकट्ठा करके रख रहे हैं, कम से कम इतना तो हमारा सॉर्टेड है, राइट। अब बात करते हैं जो लोग लॉन्ग में फंसे हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि लॉन्ग में मुझे पता है काफ़ी लोग फंसे हैं, हमारे भी 2-3 लॉन्ग फंसे हैं जो 30-45% लॉस में चल रहे हैं। तो उनका सिंपल प्लान है, लेवरेज हम कम ही रखते हैं, तो इसीलिए हम जो है अभी तक सेफ हैं, लिक्विडेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन फंडिंग फीस एक इशू हमारे पास हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दोज लॉन्ग्स एंड आप जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखिए एंड देखिए कि आपका ट्रेंड किस तरीके से मूव कर रहा है। अभी आप सोचोगे यार यहाँ पे मैं क्या देखूँ, तो थोड़ा सा हम पीछे ले लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जब मार्केट गिर रहा था तब क्या होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा क्रैश आया, लेकिन मार्केट में थोड़ा साइडवेज मूव हुआ, थोड़ा सा अपसाइड मूव हुआ, जिसके थ्रू हम जो है थोड़ा सा रिकवरी कर पाते हैं। 4.68% का अपसाइड मूव हुआ। जब भी मार्केट नीचे जाता है आप देखते हो देयर विल बी अ मूव जो कि थोड़ा ऊपर आएगा इवन इन द डाउन ट्रेंड, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड होता है वो किस तरीके से मूव करता है, ट्रेंड हमारा ऐसे नहीं जाता है, राइट। ट्रेंड ऑलवेज गोज लाइक दिस। तो ये वाला जो अप मूव आएगा दैट इज योर एंट्री टू कट दीज लॉसेस, राइट। ये वाले लॉसेस आप इस तरीके से कट कर सकते हो। अब वो लॉस कट करने या वापस बाउंस आ जाएगा, दैट इज योर चॉइस। देखो पर्सनली मेरे हिसाब से जितना रिस्क आप कम करो अपना इस काइंड ऑफ मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, एक्सचेंजेस जो है किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। लिक्विडेशन यहाँ पे इतनी नहीं हुई है, लिक्विडेशन केवल $500 मिलियन की हुई है, जो कि बुल मार्केट से बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि बुल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड लिक्विडेशन कंटिन्यू करेंगी जब तक हम ये $701 बिलियन का लिक्विडेशन ना देखें। जैसे मैंने आपको बताया दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज, क्योंकि यार बुल मार्केट में वो 1 बिलियन नहीं कमाएंगे तो आप कब कमाएंगे। इसके बाद लिक्विडेशन मैप्स देखते हैं। लिक्विडेशन मैप्स अच्छे से फ्लड आउट हो गए हैं, एंड अब जो है हम शॉर्ट साइड पे हैवी हैं, एंड 68,600 भी जाएंगे तो 500 मिलियन का लिक्विडेशन होगा। तो अब मार्केट जो है लगातार नीचे नहीं गिरेगा, इट विल ट्राई टू लिक्विडेट दी शॉर्ट्स ऑल्सो, एंड तब आपका जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आएगा। कल भी अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि कई बार मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर थोड़ा बाउंस कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, थोड़ा बाउंस कर रहा है। तो बाउंसेस पे आपको कट करना है। इसके अलावा बेटर है कि आप जो है पोजीशंस बिल्ड करो, राइट। बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, एंड आप एग्जैक्ट बॉटम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये आपको मान लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट्स पे अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है। तो पर्सनली जैसे लिंक है, तो लिंक अभी 17.7 पे चल रहा है, इसका सपोर्ट है 16.6 तक। तो यहाँ पे हम जो है इसको डीसीए करेंगे इन दिस सपोर्ट एरिया, बिकॉज आई डू हैव अ लॉन्ग ओपन ऑन लिंक, एंड वो लिंक का लॉन्ग जो है हमारा अराउंड $18.5 के एवरेज प्राइस से ओपन है। तो मैं उसके प्राइस को 17 तक लाने की कोशिश करूंगा। लिंक मुझे पता है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इवन इफ इट ब्रेक्स डाउन हियर, तक ये इसको नीचे साइड पे ब्रेक नहीं करता है तब तक आई एम विलिंग टू बेट ऑन इट। ठीक है, कोई भी कॉइन में आपका लॉन्ग है तो आपको उसका बेसिकली नियरेस्ट सपोर्ट देखना है।
मेक श्योर करना है कि लिक्विडेशन प्राइस से ऊपर हो वो सपोर्ट, एंड वहाँ पे आपको थोड़ा सा DCA करना है। अब मार्केट कब रिवर्सल करेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अभी क्या है कि स्टॉक मार्केट्स वगैरह बंद है, तो मंडे को ही पता चलेगा हमें कि स्टॉक मार्केट एंड ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में क्या सिचुएशन है। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि क्या यहाँ का मार्केट जो है रिकवर करेगा या नहीं करेगा। फॉर नाउ हमें बस सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वॉच करने हैं, देखना है कि हम कुछ ज़्यादा लिक्विडेशन साइड पे नहीं जाएं। ऑल्दो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, चांसेस ऑफ मेगा क्रैशेस थोड़े से कम है, बस हेल्दी करेक्शन है। $60,000 आप मेंटली प्रिपेयर करके चलिए, उससे पहले ज़्यादा पैनिक मत करिए। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत ईजी है, प्रॉफिट रखना ईजी नहीं है। ये आपको एक लाइव सिचुएशन मिल गया होगा। कोई भी जो है टॉप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जब भी आपको वार्निंग साइंस दिखे, रेड फ्लैग्स दिखे मार्केट में, कैश में आना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको एकदम से जस्ट पहले ही वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे इतने इतने रेड फ्लैग्स हैं। मे बी 17 तक मार्केट होल्ड करे, लेकिन 17 तक नहीं करा, वीकेंड पे इन्होंने मूव कर दिया। वीकेंड का मूव थोड़ा सा वियर्ड होता है क्योंकि मार्केट में जो है ETF वाले प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स नहीं होते हैं, मोस्टली जो है एक्सचेंजेस ही मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए आपको वॉल्यूम कम दिखता है एंड आपको दिखता है कि क्रैश बहुत ज्यादा हो रहा है, इवन द वॉल्यूम इज लो। तो ये चीज याद रखो, मेंटली देखो, इन चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्रिप्टो इतना ईजी होता तो भाई सभी कर रहे होते, राइट? इतना अगर ईजी होता कि आप एक ही महीने में 60-70% प्रॉफिट बना के उस प्रॉफिट को रख पाते, तो भाई हेज फंड सारे बंद कर देते, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्रिप्टो पे आ जाते। क्रिप्टो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। सो ओवरऑल बिल्ड गुड पोजीशन, अच्छे कॉइन्स पिक करो, सपोर्ट्स ढूंढो, वहां पे पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट करो, फोमो मत करो। मार्केट यहाँ से और नीचे जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।